अपने विचारों से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले सद्गुरु को बोलते हुए जो कोई भी सुनता है वो उन्हें और ज्यादा सुनने की चाहत रखता है। ये वही सद्गुरु जग्गी वासुदेव हैं जिन्होंने अपने ईशा फाउंडेशन की मदद से न जाने कितनी जिंदगियों को बदला है, न जाने कितनी जिंदगियों को जीने की एक आस दी है, एक मकसद दिया है, इस जीवन की अहमियत समझाई है, इसे जीने के लिए एक प्रेरणा दी है। सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक होने के साथ साथ एक योग गुरु और लेखक भी हैं। सद्गुरु को हम आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि सद्गुरु का कार्यक्रम जहां कहीं भी हो उन्हें सुनने की इच्छा रखने वालों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होती है। हर कोई उनसे कोई सीख ले लेना चाहता है, उनसे खुद को किसी तरह से जोड़ देना चाहता है। ये सद्गुरु का अभी का परिचय है। देश विदेश में लोग सद्गुरु को इसी रूप में जानते पहचानते हैं। लेकिन कोई अगर आपसे कहे कि आप सद्गुरु के निजी जीवन के बारे में क्या जानते हैं, उनके परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए आज बात सद्गुरु के उसी जीवन की करेंगे जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। 3 सितंबर 1957 को सद्गुरु जग्गी वासुदेव का जन्म कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ था। माता सुशीला वासुदेव और पिता वासुदेव के लाड़ प्यार में बड़े हुए जग्गी शुरू से ही काफी अलग थे, जिसका सबसे बड़ा कारण उनका प्रकृति से लगाव था। वो अपने शुरुआती दिनों में ही जंगल में चले जाया करते थे। वहां जंगल में पेड़ पर बैठकर हवाओं का आनंद लेते थे और वहां की वादियों में खो से जाते थे। सद्गुरु तो अपनी झोली में सांप भी रख लेते थे। वो सांप पकड़ने में बचपन से ही माहिर थे। सिर्फ 11 साल की उम्र में सद्गुरु ने योग का अभ्यास करना शुरू किया था। अपने योग गुरु मल्लाडिबल्ली स्वामी, जिनका मूल रूप राघवेंद्र राव था, उन्हीं से योग की शिक्षा प्राप्त की थी। जग्गी वासुदेव ने प्राथमिक शिक्षा मैसूर से ही प्राप्त की। फिर मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने स्नातक किया। सद्गुरु जग्गी का परिवार, सद्गुरु के पिता जिनका नाम डॉक्टर वासुदेव था, वो पेशे से डॉक्टर थे और ऐसा चाहते थे कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने। लेकिन उनके सभी बच्चे अलग अलग रास्ते पर ही निकल गए। जग्गी के परिवार में उनके माता पिता के अलावा 2 भाई और 1 बहन थी। जग्गी सबसे छोटे हैं। सद्गुरु जग्गी का दाम्पत्य जीवन। सद्गुरु जग्गी वासुदेव का विवाह विजया कुमारी जी से हुआ। सद्गुरु की एक बेटी भी है जिनका नाम राधा जग्गी है। राधा जग्गी की शादी संदीप नारायण से हुई है, जो कि कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। सद्गुरु की पत्नी विजया कुमारी ने महासमाधि ली है और जब जग्गी से पूछा गया कि वो दुनिया क्यों छोड़ना चाहती थी, तो जग्गी ने जवाब दिया वो बहुत खूबसूरती से दुनिया छोड़ना चाहती थी। महासमाधि के लिए उन्होंने अभ्यास किया था, क्योंकि शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना ही उसे छोड़ा था। 23 जनवरी 1997 को विजया कुमारी ने महासमाधि ले ली थी, जब वो सिर्फ 33 साल की थी। सद्गुरु जग्गी का आध्यात्मिक जीवन। जग्गी की पत्नी की महासमाधि तक तो हम बहुत दूर चले आए। उससे कई साल पहले ही जग्गी का आध्यात्मिक जीवन शुरू हो चुका था, तभी जब वो मात्र 25 साल के थे। ऐसे ही जग्गी जाकर एक दिन चामुंडा पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गए थे और यहाँ पर जो उन्हें अद्भुत एहसास हुआ उसकी व्याख्या भी कर पाना मुश्किल है। इसी पहाड़ी पर जग्गी को आध्यात्मिक अनुभव की अनुभूति हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ दिया और विश्व की यात्रा पर निकल पड़े। 1 साल तक भ्रमण करने के बाद फिर सद्गुरु जग्गी वासुदेव टीचिंग्स का उन्हें ख्याल आया और उन्होंने आंतरिक अनुभव को जागृत करने के लिए योगा सिखाने का फैसला लिया। मैसूर शहर में अपने 7 सहयोगियों के साथ मिलकर साल 1983 में उन्होंने पहली योगा क्लास ली। ध्यान लिंग में उपचारात्मक शक्तियां होने की वजह से उस स्थान पर अपार ऊर्जा मिलती है। ऐसा कहते हैं कि वहां बैठकर लोग बहुत ज्यादा वक्त तक ध्यान केंद्र में रख सकते हैं। उसके बाद जग्गी ने हैदराबाद और कर्नाटक में भी योगा क्लास शुरू कर दी। ईशा योग केंद्र की स्थापना। साल 1993 में सद्गुरु जग्गी वासुदेव और उनके अनुयायियों ने ईशा योगा सेंटर और आश्रम की स्थापना की। कोयम्बटूर के पूंडी में वेलिंगिरी के पर्वतीय पहाड़ियों पर ईशा योगा सेंटर की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन करीब 150 एकड़ जमीन में विस्तार से स्थापित हुआ है। इसके अंदर 13 फीट ऊंचे विशाल ध्यान लिंग है। आश्रम परिसर में धार्मिक मंदिर भी बनवाया गया।
सदगुरु के विश्व में 25 योग सेंटर हैं। ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, मलेशिया, युगांडा, लेबनान, सिंगापुर, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के अलावा और भी बहुत सी जगह सदगुरु ने लोगों की और प्रकृति की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। ईशा फाउंडेशन ने साल 2003 में ग्रामीण गरीबों के जीवन की गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य सुधार लाने के लिए कार्यक्रम एक्शन फॉर रूरल रेजुविनेशन की स्थापना की थी। साल 2004 में उन्होंने तमिलनाडु में वन को विस्तृत करने के लिए पूरे तमिलनाडु में 114 मिलियन पेड़ लगाए थे। जग्गी ने रैली फॉर रिवर्स अभियान से नदियों में पानी की कमी और नदियों में प्रदूषण की समस्याओं को भी हल किया है। अब जब उन्होंने देश की भलाई के लिए इतना काम किया है तो फिर उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। सदगुरु जग्गी वासुदेव के अवार्ड। सदगुरु जग्गी वासुदेव की बायोग्राफी में बताया गया है कि भारत सरकार ने जून 2010 में गुरु के ग्रीन हैंड प्रोजेक्ट के लिए उन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा था। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 2012 में गुरुजी के सहयोग के लिए द इंडियन एक्सप्रेस ने गुरुजी को 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की लिस्ट में नामित किया था। आध्यात्मिकता में सदगुरु जग्गी वासुदेव के योगदान के लिए गुरु को साल 2017 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया था। ये है सदगुरु के जन्म से लेकर अभी तक के कुछ अंश। वो शख्सियत इतनी बड़ी है, इतनी दिलचस्प है कि किसी भी छोटी जगह पर उन्हें फिट नहीं किया जा सकता। उनकी जिंदगी बहुत बड़ी है जिससे हर कोई हमेशा प्रेरणा लेता रहता है। ऐसे में उनके जीवन का एक एक किस्सा बताना नामुमकिन है। वैसे सदगुरु के जीवन के बारे में दी गई ये जानकारी अगर आपको भाई तो कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।